हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 4 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, जो आप करंट अफेयर्स हमारे बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप चाहें तो हिंदी मीडियम वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। अगेन सिंपल ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी को हम बनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा पोस्टर है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, आई एम एंड आई विल, प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया। ओके, आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। ओके, और यहाँ देखिए कुछ और भी फैक्ट्स है कर्नाटका से रिलेटेड। देखिए कर्नाटका में एक निकारा सम्मान योजना शुरू करी गई है। ओके, फिर एक मेगा संदेश ऐप है एंड एक अपता मित्र ऐप है। ओके, एंड एक कोरोना वॉच ऐप है। तो ये जो तीनों ऐप्स हैं ये बेसिकली कर्नाटका में इनको लॉन्च किया गया। ओके, आपको ध्यान रखना है। और ये स्कीम है निकारा सम्मान योजना, ये भी कर्नाटका में लॉन्च हुई है। ओके, आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए बहुत ही अच्छा ANI का कटआउट है, कर्नाटका लॉन्च इस स्पर्श लेप्रोसी कैंपेन। आगे उन्होंने इसका लिखा हुआ है लाइक महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के दिन हमने बेसिकली इसको लॉन्च किया। ये सब आप चाहे इसका पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पर जाके इनकी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच हैज दी गवर्नमेंट इंक्रीज्ड दी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा पूरा उसमें फ्रॉम 49%, यानी पहले 49% थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए क्या है, सरकार ने बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49% 49% से कितना बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन है 63%, 74%, 59% या फिर 72%। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 74%। यानी अब जो FDI होगा इंश्योरेंस सेक्टर में, अब वो 74% तक सरकार ने कर दिया है। ओके, इसका मतलब समझिए क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है या फिर कोई कंपनी आई यहाँ पे, लेटेस्ट से अगर 100 रुपये लगते हैं, लेटेस्ट से 100 रुपये हमारे यहाँ लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं, तो 100 रुपये में सिर्फ 74% आपका डायरेक्ट क्या हो सकता है, FDI हो सकता है। ओके, बाकी का जो बचा है वो इंडियंस लगाएंगे, कोई और से वो सोर्स ऑन होना चाहिए। ओके, आगे देखिए एक बहुत ही अच्छा कट आउट है द इकोनॉमिक टाइम्स का, गवर्नमेंट्स मूव टू रिलैक्स FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस अ बिग बूस्ट फॉर स्मॉल इंश्योरर्स। आगे आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए यहाँ से आप पढ़िए एक बार। अंडरपिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग शी रेज्ड, मतलब बेसिकली शी कौन है यहाँ पे, निर्मला सीतारमन। शी रेज्ड, कहाँ गया, शी रेज द हेडरूम ऑन फॉरेन होल्डिंग टू 74% इन वन गो, यानी एक ही बार में 74% बढ़ा रहे हैं। इससे बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल है इंश्योरेंस सेक्टर का वो काफ़ी बूस्टअप होगा, बढ़ेगा आगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासा एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। ओके, यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हाल ही में नासा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शंस हैं राहुल जैन, सुमित बंसल, भव्य लाल या फिर शिवांगी सिंह। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भव्य लाल। तो भव्य लाल को अभी अभी अपॉइंट किया गया नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। और यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा कटआउट दी हिंदू का, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्य लाल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। और यहाँ पे देखिए भव्य लाल द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हु ओवरसॉ नासाज ट्रांजिशन अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। आप और भी कुछ पढ़ना चाहें इसमें पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके दी हिंदू की पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, यानी किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरला या फिर पंजाब। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। पंजाब ने अभी अभी इस मिशन को शुरू किया है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है बिजनेस वर्ल्ड का। देखिए पंजाब CM लॉन्च इज हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। और देखिए कुछ और पढ़ना चाहिए इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है वर्चुअली, पहली चीज़ तो, और ये पार्ट होगा गवर्नमेंट के कैंपेन टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई, यानी हर घर पानी जो हमें पहुंचाना है उसी के अंडर ये एक और स्टेप लिया है सरकार ने कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो फेयर हुआ ये वर्चुअली ही इसको इनॉग्रेट किया गया। काफी बच्चे सोचते हैं
कि जो भी बंदा होगा वो जगह पर गया है, वहाँ पे जाकर इसने इनॉग्रेट किया है। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि एक वर्चुअल इनॉग्रेशन था। आप हिंदी में पढ़िए क्या कह रहा है। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर जेपी नड्डा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी ने बेसिकली क्या किया है, ये जो पूरा हमारा फेयर है इसको इनॉग्रेट किया, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन का। स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। ओके, आपको ध्यान रखना है ये कौन है, स्मृति ईरानी है। आपको ध्यान रखना है कौन है, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है। ओके, और देखिए आप चाहें तो और भी कुछ चीज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाके काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा आपको यहाँ से। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए रिसेंटली विच स्टेट या फिर यूटी यानी यूनियन टेरेटरी हैज़ वॉन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि बेसिकली क्रिकेट में दी जाती है। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होता कि भाई किस कह सकते हैं स्पोर्ट्स की ट्रॉफी है, तो क्रिकेट की ट्रॉफी। ओके, तो हाल ही में हिंदी में देखिए हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट में दी जाती है ऑब्वियसली, जीती है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, केरला, पंजाब या फिर तमिलनाडु। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा एनडीटीवी स्पोर्ट्स से कटआउट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु बीट्स बड़ौदा बाय 7 विकेट्स इन फाइनल टू क्लिंच टाइटल। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड, यानी भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। अभी हाल ही में इसको मनाया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1 फरवरी। यानी हम 1 फरवरी को बनाते हैं क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और 2 फरवरी को क्या होता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। और 4th को क्या होता है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे। तो आपको देखो तीनों डेज पता होने चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ENA का बहुत अच्छा कटआउट है। इंडियन कोस्ट गार्ड 4th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड सेलिब्रेट्स 45th रेजिंग डे। ये 1 फरवरी की बात हो रही है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक टारगेट है अपना इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो क्या है कि इन्हें 2025 तक 200 तो सरफेस प्लेटफॉर्म्स करने हैं, यानी बेसिकली शिप्स वगैरह करने हैं, एंड 80 एयरक्राफ्ट करने हैं। अभी करंट में कितने, करंट में हमारे पास 156 शिप्स एंड 62 एयरक्राफ्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली टारगेट है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का। ओके, 2025 तक का। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट शिवालिक एर्बोरेटम हैज बीन इनॉग्रेटेड। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में शिवालिक और बेरेटम का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर मेघालय। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा कटआउट दी डेली गार्जियन का, शिवालिक एर्बोरेटम इनॉग्रेटेड इन नैनीताल शोकेस डाइवर्सिटी ऑफ शिवालिक हिल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवम कोऑपरेटिव बैंक, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है बिजनेस टुडे का, आरबीआई कैंसिल्स लाइसेंस ऑफ कोल्हापुर शिवम सहकारी बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ क्या मतलब है। जो ये शिवम कोऑपरेटिव बैंक है ना बच्चों, ये खुद ही बैंकरप्ट हो गया, यानी दलहन कह सकते हैं, बिल्कुल कंगाल हो गया है। ओके, तो है क्या कि इनका सब कैपिटल नहीं है इनफ कि ये अपने ऑपरेशंस को रन कर सकें या फिर कुछ और चीज़ कर सकें, लाइक अर्निंग कर सकें कहीं से। तो कहीं इस सब के बीच में लोगों का जो पैसा कहीं वो डूब ना जाए, तो इस सब को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, कैंसिल कर दिया शिवम कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑलराइट, अब फटाफट से आंसर कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन का जो आपको दिया था मैंने करने के लिए। आपका क्वेश्चन था बैटल ऑफ चौसा इज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड हुम। आपके ऑप्शन थे शेरशाह सूरी, महमूद लोधी, महाराणा प्रताप या फिर बैरम खां। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह सूरी। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसका सही आंसर भी किया था, तो आप भी चाहें तो अपने आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन फॉर यू पे आपके लिए। तो आज का जो क्वेश्चन आपके लिए वो है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना आपका, ये CGL 2019 में आया हुआ है। ओके, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन थे कि क्या क्या यहाँ पे आर्टिकल 78, आर्टिकल 59, आर्टिकल 61 या फिर आर्टिकल 63। तो यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करके आप लिख सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इस तरह से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशंस कभी मिस ना हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।